Welcome to maths classes. Solving the linear equation, graphical methods. कल मैंने आपसे बात की थी ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं. फिर से देखते हैं. लेट्स द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी a1x b1y plus c1 is equal to 0. So that is the equation 1. So here two equation a1x b1y plus c1 is equal to 0 and that is the a2x b2y plus c2 is equal to 0. The power of x is 1. So it is a linear equation. The power of y is also 1. So x और y में यह एक linear equation दिया हुआ है. Remarks मैंने डाला के लिए on the same graph paper we draw the graph of each one of the given linear equation. जो भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे उनको एक ही ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करना है. ईच सच ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. क्योंकि मैंने कहा आपसे कि लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जो होते हैं ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. Let the lines L1 and L2 represent the graph 1 and 2. 1 के लिए मैंने मान लिया है लाइन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए मैंने मान लिया है लाइन 2. Now the following cases arise. अब तीन तरह के केस अराइज हो रहे हैं. जब हम लोग ग्राफ तैयार करते हैं तो तीन तरह के आएंगे उसमें. फर्स्ट केस जो दिखता है वह है L1 एंड L2 इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट. अब अगर दो ग्राफ मैंने दोनों इक्वेशन लिए हैं L1 और L2, अगर उनको प्लॉट किया जाए उनके डाटा को तो वो कहीं न कहीं एक दूसरे पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे. मान लिया इन लाइन L1 और L2 ने P पॉइंट पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया. दैट इज द अल्फा एंड बीटा. P किसको बता रहा है, अल्फा बीटा. मतलब यहाँ x एक्सिस का वैल्यू बताएगा और यहाँ पर बीटा y एक्सिस का डाटा बताएगा. सो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का कहीं न कहीं क्या है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है. लेट द ग्राफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P अल्फा बीटा. अल्फा बीटा जो दिखा रहा है वो क्या है, ये x का वैल्यू दिखा रहा है कि x एक्सिस पर कितना है और y एक्सिस का दिखा रहा है डाटा कितना है. मतलब ये इक्वेशंस के रूट्स को दिखा रहा है अल्फा बीटा. As shown in the adjoining figure, then x is equal to alpha and y is equal to beta is the unique solution. सिंपल मैंने कहा आपसे कि अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन देगा. सो यहाँ पर अल्फा बीटा का एक और केवल एक ही वैल्यू अडॉप्ट होगा. सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. नाउ द केस 2 L1 and L2 are कहता है consistent when the two graph lines L1 and L2 coincide. अगर मान लेते हैं कि ग्राफ खींचते हैं और दोनों ही लाइन एक ही प्लॉट पर आ जाता है, मतलब दोनों ही इक्वेशन के लिए जो x और y का वैल्यू है सिमिलर दिखता हो तो दोनों के ग्राफ एक ही लाइन पर होंगे. सो दोनों एक साथ कॉन्साइड कर जाएगा. इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. अगर इस तरह के केस हैं तब वो क्या दिखाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन. जैसे मैंने मान लिया कि ये x एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस. मैंने पहला ग्राफ खींचा L1 के लिए और जब L2 के लिए ग्राफ खींच रहा था x1 x2 का वैल्यू मैंने जनरेट किया. आपको मैंने कल की वीडियो पिछली वीडियो में मैंने बताया था x और y का जो मैंने वैल्यू आपको अडॉप्ट किया आपने a1x b1y plus c1 से, चाहे जो भी वहां पर इक्वेशन हो, तो इसको प्लॉट किया गया है यहाँ पर. और जब दूसरे ग्राफ का L2 के लिए भी हमने क्या किया, अडॉप्ट किया x और y को और इसको भी अडॉप्ट किया. वो सारे अगर 3 पॉइंट्स इसके ले रहे हैं, 3 पॉइंट्स इसके ले रहे हैं तो 6 पॉइंट्स इसके कहां मिल रहे हैं, इसी स्ट्रेट लाइन पर. सो L1 एंड L2 एक ही लाइन पर बिलोंग करेंगे. तो ऐसे इक्वेशन का कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाए जा सकते हैं. Now the case third, when the lines L1 and L2 are parallel. अब तीसरा केस क्या दिखा रहे हैं आपको कि अगर आप ग्राफ खींच रहे हो, दोनों आपके पास दिया गया है इक्वेशन क्या था, a1x plus b1y plus c1
इज इक्वल टू 0, यह मैंने माना था L1 के बराबर। A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, दैट इज द लाइन 2। अब इसका वैल्यू आपने जनरेट किया और आपने प्लॉटिंग की x और y का वैल्यू निकालकर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिया। फिर आपने x y का वैल्यू जनरेट किया और इसको प्लॉट किया, और ये जब दोनों को देख रहे थे ग्राफ पेपर पर, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा था, वो क्या दिख रहा था? इक्वल दिख रहा था। सो बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों लाइन एक दूसरे के L1 और L2 एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल होगा तो फिर ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? When the lines L1 and L2 are parallel, in this cases there is no common solution of the given system of equation. तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिखाया जा रहा है। Thus, in this cases the given system inconsistent. तो इस तरह का अगर आपके पास ग्राफ प्लॉट होता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे इक्वेशन का कोई भी तरह का क्या नहीं होगा? x और y के वैल्यूज नहीं होंगे। नाउ द समराइज में कर देता हूं पूरे इक्वेशंस को। अब क्या है कि सिस्टम, अब मैंने 3 आपके इक्वेशंस के ग्राफ चार्ट दिखाए। अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन x एंड y हैज, अगर कोई 2 लीनियर इक्वेशन x और y में 2 वेरिएबल्स में लिया गया है, एक यूनिक सॉल्यूशन दिखाएगा तब जब बोथ द ग्राफ्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दोनों ही लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अपने ग्राफ पेपर पे, तो वो एक एग्जैक्टली x और y का कोई ना कोई सॉल्यूशन दिखाएगा। अगर एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्रॉस ओवर जाता है तो वो कोई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस दिखाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस के हो सकते हैं। और अगर 2 लाइन ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, देन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।